आज शिवसेना हिंदुस्तान की ओर से जो पत्रकार वार्ता की जा रही है वो विशेष रूप से प्रसिद्ध फिल्म अदाकारा श्री कंगना रावत ने जो सुशांत सिंह राजपूत के हत्या के मामले पे स्टैंड लिया था, जिस प्रकार से उन्होंने सच्चाई सामने लाने का प्रयास किया था और जिस सच्चाई से चिढ़ के शिवसेना की महाराष्ट्र सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई तो की और उसके साथ उनके जो नेता संजय राउत हैं उन्होंने एक महिला के खिलाफ जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया, शिवसेना हिंदुस्तान उनका डट के विरोध करती है। और जिस प्रकार से शिवसेना उद्धव जी की सरकार ने वहाँ पे सच्चाई से डर करके उनके ऑफिस पे जो कार्रवाई करने का प्रयास किया, जो ऑफिस को तोड़ने की उन्होंने कार्रवाई की, उसका भी शिवसेना हिंदुस्तान कड़ा विरोध करती है। क्योंकि ये सच्चाई सब जानते हैं कि मुंबई में नाजायज़ इमारतें केवल कंगना राणावत की नहीं थी, वहाँ शिवसेना के नेताओं की भी नाजायज़ बिल्डिंगें बनी हुई हैं। दाऊद की भिंडी बाजार में बिल्डिंग के गिराने के लिए वहाँ की मुंबई हाई कोर्ट ने बड़े बड़े आदेश दिए हुए हैं, कितने समय से आदेश दिया हुआ है, लेकिन मुंबई कॉरपोरेशन और उद्धव जी की सरकार में हिम्मत नहीं हुई कि देश विरोधी देशद्रोही जो दाऊद है उसकी बिल्डिंग को छू सकें। लेकिन कंगना राउत ने, जो खान ब्रदर हैं जिन्होंने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पे कब्जा किया हुआ है, जो लगातार देश विरोधी फिल्मों बनाने का प्रयास करते हैं, लगातार देश विरोधी जो भावनाएं होती हैं उनको भड़काने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ उद्धव सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकी। लेकिन जो महिला फिल्मकार अभिनेत्री सच्चाई सामने लाने के लिए सबसे पहले बोली और जिसने निर्भीक होकर आवाज़ उठाई, उसको डराया और धमकाया गया, उसको कहा गया कि आप मुंबई नहीं आ सकती, आप महाराष्ट्र नहीं आ सकती। मैं अपनी पार्टी की ओर से, शिवसेना हिंदुस्तान की पार्टी की ओर से अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उस महिला को, उस फिल्मी अदाकारा को Y+ सुरक्षा दे करके पूरी तरह सच बोलने की हिमायत की है। और आज जो भी मुंबई में हो रहा है वो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं है। वो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना होती तो इस प्रकार का बर्ताव नहीं होता। आज जो उन्होंने बर्ताव किया है वो उद्धव जी की शिवसेना है। उद्धव जी की वो शिवसेना जो हिंदुत्व के प्रखर विचारधारा से हट करके केवल सत्ता के लालच में उन्होंने ये सारी लाइन ली है। और आज आप देख सकते हो, जब शिवसेना पहले विरोध करती थी तो मुंबई महाराष्ट्र की धरती पे कोई भी उनके समर्थन में खड़ा नहीं होता था। और जब कंगना राणावत एयरपोर्ट पे गई है तो मुंबई की ये शिवसेना जो उद्धव जी की शिवसेना है, जो कांग्रेस से मिलकर सरकार चला रही है, उनके समर्थकों की भीड़ कम थी और आरपीआई की और राजपूत सेना की भीड़ सबसे ज्यादा थी। मराठी समाज के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पे निकल के आए। इससे साफ जाहिर होता है कि शिवसेना, बाल ठाकरे जो उद्धव जी उसके उत्तराधिकारी हैं, उसकी नीतियों से मराठा समाज अब सहमत नहीं है, खुल करके उनका विरोध करने लगा है। शिवसेना हिंदुस्तान ये स्पष्ट मांग करती है कि संजय राउत को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि हम छत्रपति शिवाजी से प्रेरित होकर जो शिवसेना चल रही है उसके भाग हैं। शायद उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को समझा नहीं है, इतिहास को पढ़ा नहीं है। उन्होंने मुस्लिम बेगम को भी जो उनके दरबार में पेश की गई थी सेनापति द्वारा, उसको भी माँ की संज्ञा दी थी। ये कैसे महाबली हैं, कैसे बहादुर अपने आप को शिवसैनिक कहते हैं, जो एक महिला को गाली देने की हिम्मत करते हैं, गाली की संज्ञा देने की कोशिश करते हैं, उसके घर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको सच्चाई से डर लग रहा है। शिवसेना हिंदुस्तान निंदा करती है और उद्धव ठाकरे को भी इस सच्चाई से प्रेरित होकर के उनके साथ खेद व्यक्त करना चाहिए और जो एजेंसियां जांच कर रही हैं उस जांच का सामना करना चाहिए।